नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में नागमती वियोग वर्णन के 11 से लेकर 16 तक के खंडों की व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। और यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिएगा। सारी वीडियोस आपको हमारे इसी चैनल पर मिल जाएंगी। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे खंड 11 की, तो समझिएगा इसे। पहली पंक्ति है, लाग्यो माघ परय अब पाला, विरह काल भयो जड़ काला। अब यहाँ पर हम हर एक शब्द का अर्थ समझते हुए इसकी व्याख्या को करेंगे। लाग्यो माघ यानी माघ का महीना आरंभ हो गया है, परय पड़ता है, अब इस समय, पाला यानी ओस या फिर बर्फ जैसी ठंडक, विरह वियोग, काल समय, भयो हो गया है, जड़ काला अत्यंत ठंडा या फिर घातक समय। तो रानी नागमती कहती हैं कि अब माघ का महीना आरंभ हो गया है, चारों ओर ओस और पाले की ठंडक छा गई है। यह ठंडक केवल प्रकृति में ही नहीं है बल्कि मेरे जीवन में भी उतर आई है। विरह का समय अब इतना कठोर हो गया है कि मृत्यु के समान प्रतीत होता है। जैसे जाड़ा शरीर को जमा देता है, वैसे ही विरह ने मेरे मन और प्राण दोनों को जड़ बना दिया है। जड़ यानी कि स्थिर कर दिया है या फिर जमा दिया है। फिर अगली पंक्ति है, पहल पहल तन रुई झांपे, हहर हहर अधिको ही कांपे। पहल पहल यानी आरंभ में, शुरुआत में, तन शरीर, रुई यानी रुई से बने हुए ऊनी वस्त्र, झांपे ढक लिया, हहर हहर वैसे वैसे, अधिको और भी अधिक, हिय यानी हृदय या फिर दिल, कांपे कांपता है या फिर थरथराता है। तो रानी नागमती कहती हैं कि सर्दी की शुरुआत में तो मैंने शरीर को ऊनी वस्त्रों से ढक लिया था ताकि ठंडक से बच सकूं, पर जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ठंडक और भी बढ़ती जाती है और मेरा हृदय पहले से भी अधिक कांपने लगता है, पहले से भी अधिक थरथराने लगता है। यहाँ पर बाहरी सर्दी केवल प्रतीक मात्र है, असल में वह विरह की सर्दी है जो भीतर से आत्मा को कपा देती है। कपड़ों से शरीर को तो ढका जा सकता है, परंतु वियोग की जो ठंडक है, जो हृदय की ठंडक है, उसको कोई भी ऐसा वस्त्र नहीं बना है जो हृदय की ठंडक को ढक सके। फिर अगली पंक्ति है, आय सूर हुई तपुरे नाहा, तोहि बिन जाड़ न छूटे माहा। आय अर्थात आ गया है, सूर सूर्य, होई हो गई, तपु गर्मी, रे नाहा हे प्रियतम, तोहि बिन तुम्हारे बिना, जाड़ ठंडक या फिर जाड़ा, ना छूटे नहीं मिट रहा है, माहा यानी माह के महीने में। तो विरहिणी रानी नागमती अपने प्रियतम से कहती हैं कि हे नाथ, अब सूर्य भी निकल आया है, दिन आ गया है और चारों ओर धूप का ताप या फिर धूप की जो गर्माहट है वो फैल गई है, परंतु मेरे मन में, मेरे तन की ये जो ठंडक है, विरह की ये जो सर्दी है, नहीं जाती। मेरे भीतर जो विरह का जाड़ा है, ये विरह की जो सिरहन है सूर्य की गर्मी से भी नहीं मिट रही है। फिर अगली पंक्ति है, एही माह उपजय रसमूलु, तू सो भौर मोर जोबन फूलू। एही माह इसी महीने में यानी माह के महीने में, उपजय उत्पन्न होता है, रस मूलु रस से भरा या फिर मधुरता का मूल, तू सो भौर तू तो भौरा है, मोर जोबन मेरा यौवन, फूलू यानी फूल की तरह खिल रहा है। तो कविता में नायिका अपने प्रियतम से कहती हैं कि ये महीना रस से भरा हुआ है, चारों ओर सौंदर्य और प्रेम का मौसम है। तू तो भौरा है यानी प्रेम रस का पान करने वाला, प्रेम रस का प्यासा, और मेरा यौवन फूल की तरह खिला हुआ है। ऐसे समय में तेरा मुझसे दूर रहना और भी असह्य है, और भी कठिन है, पीड़ादायक है। जैसे भौरे के बिना फूल अधूरा रहता है, वैसे ही तेरे बिना, तेरे प्रेम के बिना मेरा सौंदर्य, मेरा रूप रंग, मेरा जीवन क्या है, अधूरा है। फिर अगली पंक्ति है,
नैन चुवहि जस महावर नीरू, तोहि बिनु अंग लाग सर चीरू। नैन चुवहि आंखों से टपकते हैं, जस जैसे महावट नीरू महुए का गाढ़ा रस। तोहि बिनु तेरे बिना अंग लाग शरीर को लगता है, सर चीरू जैसे तीखा बाण या फिर कांटा चुभ गया हो। तो रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारे वियोग में मेरे नेत्रों से आंसू लगातार ऐसे बह रहे हैं जैसे महुए का गाढ़ा रस टपकता हो। महुआ एक छोटा सा फल होता है जो मीठा होता है, उसमें मीठा गाढ़ा रस होता है। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरे नेत्रों से जो आंसू हैं इस प्रकार से बह रहे हैं, इस प्रकार से टपक रहे हैं कि जैसे महुए से उसका रस टपक रहा हो। और तेरे बिना मेरा तन मेरा मन ऐसे दुखी हैं मानो कोई नुकीला तीर चुभ गया हो। हर पल तेरे बिना जीवन कष्टदायक है। फिर अगली पंक्ति है, टप टप बूंद परहि जस ओला, विरह पवन होई मारई झोला। टप टप यानी टप टप की आवाज, बूंद यानी आंसुओं की बूंदें परहि पड़ती हैं, जस ओला ओले की भांति, विरह पवन वियोग रूपी हवा, होई बनकर मारई झोला ठंडी हवा का झोंका मारती है। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरी आंखों से टपकने वाले आंसू भी अब ओलों के समान कठोर और ठंडे बन गए हैं, जो हृदय को मेरे चोट पहुंचा रहे हैं। और उसी तरह विरह रूपी हवा बार बार तेज झोंके मारकर उसे घायल कर रही है। फिर अगली पंक्ति है, केहिका सिंगार को पहिरु पटोरा, गियो नहार रही हुई डोरा। केहिका यानी किस लिए, सिंगार सजना संवरना, को क्यों, पहरू अर्थात पहनूं, पटोरा रेशमी वस्त्र, गियू गले में, ना नहीं, हार गले में पहने जाने वाला एक आभूषण होता है, रही हुई रह गई हूँ या फिर हो गई हूँ, डोरा अर्थात सूत का धागा। तो रानी नागमती का जो विरह है वो अपने चरम पर पहुंच गया है। वह कहती हैं कि जिसके लिए मैं सजती संवरती थी यानी मेरे प्रियतम, वह तो मुझसे दूर चले गए हैं। अब मैं किसके लिए श्रृंगार करूं? मेरे कपड़े मेरे गहने सब मेरे लिए व्यर्थ हैं, बेकार हैं। और नागमती के लिए जो श्रृंगार की सभी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो अब निष्प्राण हो चुकी हैं अर्थात बेकार हो चुकी हैं, क्योंकि उनमें उसके प्रिय की उपस्थिति नहीं है। वह कहती हैं कि अब ना तो मैं गले में हार पहनती हूँ, ना ही गहने पहनती हूँ, मैं तो बस सूने धागे जैसी रह गई हूँ। जीवन में अब कोई भी रंग, कोई भी चमक नहीं बची है। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, तुम बिनु कांपे धनि हिया, तन तिनौर भा डोल, तेहि पर बिरह जराई के, चाहे उड़ावा झोल। तुम बिनु यानी तुम्हारे बिना, कांपे कांपती है, धनि ही स्वामी, हिया हृदय, तन शरीर, तिनौर अर्थात तिनका, भा बन गया है, डोल अर्थात डोलता है या फिर हिलता है, तेहि पर उस पर, बिरह अर्थात वियोग, जलाई के जलाकर, चाहे चाहती है, उड़ावा उड़ा देना, झोल अर्थात हवा का झोंका। तो रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा हृदय कांपता रहता है, मेरा शरीर तिनकी जैसा हल्का और निर्बल हो गया है, उस पर यह विरह की आग मुझे भीतर से जला रही है। अब तो ऐसा लगता है कि मेरा तन इस ज्वाला में जलकर एक दिन राख हो जाएगा और हवा के झोंके में उड़ जाएगा, यानी सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो ये थी इसकी व्याख्या और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। यदि हम अलंकारों की बात करते हैं तो आपने कुछ पंक्तियां पढ़ी थी, पहल पहल तन रुई झांपे, हहरि हहरि अधिको ही कांपे। यहाँ पर पा और हा अक्षर की पुनरावृत्ति है। फिर अगली पंक्ति है, टप टप बूंद परहि जस ओला। यहाँ पर टा अक्षर की पुनरावृत्ति है, यानी दोनों में अनुप्रास अलंकार है।
फिर अगली पंक्ति है नैन चुवहि जस महावर नीरू। यहाँ पर आंसुओं की तुलना महुए की रस से की गई है, अर्थात यहाँ पर उपमा अलंकार है। फिर अगली पंक्ति है आय सूर होई तपुरे नाहा तोहि बिन उजाड़ न छूटे माहा। यहाँ पर सूर्य के आने पर भी यानी गर्मी होने पर भी रानी नागमती की जो ठंडक है, उनका जो जाड़ा है वो नहीं छूटता है, अर्थात यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। तो 11वां खंड यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम बात करेंगे 12वें खंड की। तो पहली पंक्ति है फागुन पवन झकोरा बहा चौगुन सीयु जाय नहीं सहा। यहाँ पर हम हर एक शब्द का अर्थ समझते हुए इसकी व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। फागुन यानी कि फरवरी मार्च वाला महीना जिसमें बसंत ऋतु होती है। पवन यानी हवा, झकोरा बहा तेज हवा चल रही है, चौगुन 4 गुना, सीयु शीत या फिर ठंडक, जाय नहीं सहा सहा नहीं जाता है या बर्दाश्त नहीं होता है। तो रानी नागमती कहती हैं कि फागुन का महीना आरंभ हो गया है, फागुन मास आरंभ हो गया है और हवाएं झकोरे मारते हुए चल रही हैं या फिर झोंके के साथ तेज झकोरे के साथ बह रही हैं और यह 4 गुनी ठंडक मुझसे नहीं सही जाती। ये जो चौगुनी ठंडक है या फिर ये 4 गुनी जो ठंडक है, ये मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती है। यह ऋतु सबके लिए प्रेम, आनंद और मिलन की होती है, पर मेरे लिए तो ये वियोग को और भी ज्यादा बढ़ाने वाली बन गई है। फिर अगली पंक्ति है तन जस पियर भात भा मोरा तेहि पर बिरह देई झकझोरा। तन यानी शरीर, जस जैसा, पियर पात पीला पत्ता या फिर सूखा हुआ पत्ता, भा हो गया है, मोरा अर्थात मेरा, तेही पर उसी पर, विरह यानी जुदाई या फिर वियोग, देई झकझोरा झकझोर देता है या फिर हिला देता है। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरे शरीर की जो हालत है वो सूखे पत्ते जैसी हो गई है। जैसे सूखा पत्ता पीला पड़ जाता है, वैसे ही मेरा जो शरीर है वो सूख कर पीला पड़ गया है, जो जमीन पर पड़ा हुआ है और कमजोर निस्सहाय बिना जीवन के हो गया है। उस पर ये विरह की जो हवा है बार बार झोंके मारती है। इसका मतलब है कि वियोग ने उनके शरीर और मन दोनों को इतना दुर्बल बना दिया है कि अब प्रेम की पीड़ा सहन भी नहीं होती है। फिर अगली पंक्ति है तरिवर झरहि झरहि बन ढाका भई अनंत फूल फरिसाखा। तरिवर अर्थात श्रेष्ठ बड़े पेड़, झरहि झर रहे हैं या अपने फूल या पत्ते गिरा रहे हैं, बन ढाका ढाक के वन, भई अनंत फिर से नवीन हो गई है, फूली फूलों से लद गई है, फरी फलों से लद गई है, शाखा यानी शाखाएं। तो रानी नागमती कहती हैं कि जंगल के सारे वृक्ष जो पहले सूख चुके थे, अब फागुन के आने पर, अब बसंत ऋतु के आने पर फिर से हरियाली से भर गए हैं। उनकी शाखाओं पर फूल आ गए हैं, वो फूल पत्तों से लद गई हैं। प्रकृति फिर से जीवन से भर उठी है, लेकिन इस प्रकृति के पुनर्जागरण में उन्हें कोई भी आनंद, कोई भी रस नहीं मिल रहा है। दूसरों के लिए ये जो नया जीवन है या फिर जो नई ऋतु है वो आनंद की है, पर उनके लिए पुराने घाव को याद दिलाने वाला है। फिर अगली पंक्ति है करहि बनस्पति हिये हुलासु मुँह कहाँ भा जगदून उदासु। करहि करते हैं, वनस्पति यानी वृक्ष, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, हिये हुलासु हृदय में उल्लास या फिर आनंद मनाते हैं, मोह कहाँ मेरे लिए, भा हो गया है, जग यानी संसार, दून 2 गुना, उदासु उदास लगने लगा है। तो रानी नागमती कहती हैं कि चारों ओर पेड़ पौधे सभी हर्षित हैं, सब में उमंग है, सब में उल्लास है, लेकिन मेरे लिए ये संसार और भी ज्यादा उदास हो गया है। सबको ये ऋतु आनंद देती है, पर मेरे लिए ये विरह की ज्वाला को और भी ज्यादा बढ़ा रही है। यानी दूसरों के लिए ये जो बसंत ऋतु है वो आनंद वाली है या फिर हर्षोल्लास वाली है, लेकिन मेरे लिए जो मौसम है ये विरह को और भी ज्यादा बढ़ा देता है या विरह को दोगुना कर देता है। फिर अगली पंक्ति है फाग करहि सब चाँचर जोरी मोहितन लाई दीन जस होरी।
फागु यानी फागुन का त्योहार अर्थात होली का उत्सव करते हैं या फिर मना रहे हैं। सब अर्थात सभी लोग, चाचरी चंचलता के साथ में, नाच गाने के साथ में, जोरी यानी जोड़कर या फिर समूह बनाकर, मोही मुझे, तन शरीर, लाई दिन लगा दिया या फिर चढ़ा दिया, जस होरी जैसी होली की अग्नि होती है यानी होली जलाने की आग। तो रानी नागमती कह रही हैं कि फागुन का त्योहार आ गया है। फागुन का त्योहार यानी होली आ गई है। हर लोग, सभी लोग अपने समूह बनाकर नाच गाने के साथ में प्रेम के रंगों में डूबे हुए हैं। सभी व्यक्ति एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, होली मिल रहे हैं। सारा संसार आनंद के वातावरण में डूबा हुआ है। लेकिन मेरे लिए ये जो फागुन का महीना है खुशी का नहीं है बल्कि दुख का समय है। मेरा शरीर तो ऐसे जल रहा है जैसे होली की आग जलती है यानी जैसे होलिका जलती है। फिर अगली पंक्ति है, जो पै जीव जरत अस पावा, जरत मरत मोहि रोष न आवा। जो पै यदि, पियु प्रियतम, जरत जलते हुए, अस पावा ऐसा पाया जाए, जरत मरत यानी जलते मरते या फिर तड़पते हुए, मोही मुझे, रोष यानी क्रोध या फिर शिकायत, न आवा नहीं आया। तो रानी नागमती कहती हैं कि यदि मेरे पति यानी राजा रत्नसेन भी मेरी ही तरह इस विरह की अग्नि से जल रहे हो तो मुझे इस पीड़ा से, इस दुख से कोई भी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि तब यह पीड़ा केवल मेरी ही नहीं होगी, हम दोनों की एक समान होगी। मुझे इस बात से सांत्वना हो जाएगी कि वे भी मुझसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना मैं उनसे करती हूँ। यानी रानी के कहने का मतलब ये है, अगर मैं दुखी हूँ तो राजा को भी दुखी होना चाहिए, क्योंकि मैं ही उनसे प्रेम नहीं करती हूँ, वो भी तो मुझसे प्रेम करते हैं। अगर मैं उनसे दूर हूँ तो वो भी तो मुझसे दूर है। फिर अगली पंक्ति है, रात दिवस सब यह जीव मोरे, लगो निहोर कंत अब तोरे। रात दिवस यानी रात और दिन, सब सभी, यह जीव यह जीवन, मोरे अर्थात मेरा, लगो लगी हुई हूँ, निहोर विनती, कंत प्रियतम, अब तोरे अब आपसे। तो रानी नागमती कहती हैं कि हे मेरे प्रिय यानी राजा रत्नसेन को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि दिन हो या फिर रात, हर पल मेरा जो जीवन है तुम्हारे ही स्मरण से, तुम्हारी ही यादों में व्यतीत हो रहा है। मेरा शरीर, मेरा मन, सब कुछ तुम्हें समर्पित है। अब मैं तुमसे एक यही विनती करती हूँ कि कृपा करके लौट आइए। इस विरह की अग्नि में अब और जीवन नहीं जिया जाता। अब ये विरह की अग्नि मुझसे और ज्यादा नहीं सही जाती। मेरा ये जो जीवन है केवल तुम्हारे दर्शन मात्र से ही सार्थक है। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, यह तन जारो छार के, कहाँ की पवन उड़ाओ, मगते ही मार्ग उड़ी परे, कंत धरे जह पाऊं। यह तन यह शरीर, जारो जला दूं, छार कर राख करके या भस्म बनाकर, कहाँ की कहूंगी या फिर आज्ञा दूंगी, पवन वायु, उड़ाओ उड़ाना, मग यानी मेरी, ते ही मार्ग उसी मार्ग पर या उसी दिशा में, उड़ी परे यानी उड़कर गिरे, कंत प्रियतम, धरे जहां पांव जहां उनके पैर पड़े। तो रानी नागमती कहती हैं कि अब यह शरीर मेरे किसी काम का नहीं है। विरह की आग में जल जल कर ये शरीर वैसे भी राख हो गया है। अब मैं इसे सचमुच जला देना चाहती हूँ। फिर मैं हवा से कहूंगी कि हे पवन देव, मेरी इस राख को उड़ा दो और उसी मार्ग पर बिखेर दो जहाँ मेरे प्रियतम रत्नसेन चल रहे हों, ताकि जब वे उस मार्ग से गुजरें तो मेरी राख उनके चरणों को छू ले, और यही मेरे लिए परम सुख है। तो व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। यदि हम अलंकारों की बात करते हैं तो आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, तनजस पियर पात भाव मोरा। यहाँ पर शरीर की तुलना सूखे पत्ते से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक और पंक्ति है, तरिवर झरहि झरहि बन ढाका।
यहाँ पर झरहि शब्द की पुनरावृत्ति है, अतः यहाँ पर पुनर्विक्त प्रकाश अलंकार है। तो 12वां खंड यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम बात करते हैं 13वें खंड की। तो यहाँ पर पहली पंक्ति है, चैत बसंता होई धमारी, मोहि लेखे संसार उजारी। चैत यानी कि चैत मास, चैत का महीना। बसंता बसंत ऋतु, होई हो गई है, धमारी यानी धूमधाम या फिर उल्लास। मोहि लेखे यानी मेरे लिए संसार संपूर्ण जगत, उजारी उजड़ा हुआ है। तो चैत मास में वसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। चारों ओर प्रकृति आनंद और उत्सव से भरी हुई है, किंतु प्रिय के वियोग में जो रानी नागमती हैं, उनको ये सारा संसार कैसा लग रहा है? सूना लग रहा है, सूना और उजड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके मन में इतना दुख है कि उसे किसी भी वस्तु में सौंदर्य या फिर आनंद अनुभव ही नहीं हो रहा है। फिर अगली पंक्ति है, पंचम विरह पंच सर मारे, रकत रोई सगरों वन ढारे। पंचम अर्थात कोयल का 5वां स्वर या फिर पंचम स्वर। विरह यानी वियोग, पंच सर कामदेव के 5 बाण मारे मारता है। रकत अर्थात रक्त, खून, ब्लड। रोई अर्थात रोकर, सगरों सारा, वन यानी वन, और ढारो बहाता है। तो कोयल का मधुर पंचम स्वर नागमती को सुख देने की बजाय उसकी पीड़ा को, उसके दुख को और ज्यादा बढ़ा देता है। उसे ऐसा लगता है जैसे कामदेव काम वासना के अपने 5 बाण उसके हृदय में मारकर उसे घायल कर रहे हैं, और रानी नागमती के रक्त रूपी आंसू ने पूरे वन को लाल रंग से ढक दिया है या फिर लाल रंग से रंग दिया है, क्योंकि जो पेड़ हैं उन पर नई नई लाल रंग की कोपड़े निकल आई हैं। तो उसी की बात यहाँ पर की जा रही है कि पूरा रंग नागमती के जो रक्त रूपी आंसू हैं उनसे लाल हो गया है। फिर अगली पंक्ति है, बूढ़ उठे सब तरिवर पाता, भीज मजीठ टेसु बन राता। बूढ़ उठे डूब गए, तरिवर वृक्ष, पाता पत्ते, भीज अर्थात भीग कर, मजीठ, मजीठ एक औषधि पौधा होता है जिसकी जड़ें लाल रंग की होती हैं। टेशु पलास के फूल, और राता यानी लाल रंग। तो प्रिय के वियोग में रानी नागमती के इतने आंसू बह रहे हैं कि ऐसा लगता है सभी पेड़ पौधे उसी में डूब गए हों। मजीठ और पलास के वृक्ष भी इन रक्त रूपी आंसुओं से लाल हो गए हैं। फिर अगली पंक्ति है, बौरे आम फरे अब लागे, आबहु आओ घर कंत सभागे। बौरे आम, बौर आए हुए आम के वृक्षों में फरे लागे, अब फल आने प्रारंभ हो गए हैं। अब अभी भी, आओ आ जाओ, घर अर्थात अपने घर, कंत प्रिय या फिर पति, सभागे सौभाग्यशाली। तो रानी नागमती कहती हैं कि बौर आए हुए आम के वृक्षों पर अब तो फल लगने भी शुरू हो गए हैं। चारों ओर वसंत ऋतु का सुंदर वातावरण है, और ऐसे शुभ समय में हे प्रियतम, अब तो अपने घर लौट आइए, क्योंकि आपके आने से ही मेरा जीवन और ये वसंत ऋतु सार्थक होगी। फिर अगली पंक्ति है, सहस भाव फूली वनस्पति, मधुकर घूमहि समर मालती। अर्थात सहस यानी कि हजारों, भाव अर्थात प्रकार, फूली खिल गई हैं वनस्पति वनस्पतियां, मधुकर अर्थात भौरे, घूमहि घूमते हैं, संवरी सजी हुई, मालती अर्थात मालती का पुष्प। तो वन में अनेक प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, फूल हैं, वो खिल उठे हैं, और मालती पुष्प की जो लताएं हैं वो फूलों से सजी हुई हैं, उन पर फूल लदे हुए हैं, और उन पर जो भौरे हैं, मालती के पुष्प पर जो भौरे हैं वो गुंजन करते हुए गीत गा रहे हैं या फिर भौरे मंडरा रहे हैं। प्रकृति का ये सौंदर्य विरहिणी नागमती के हृदय को और अधिक व्याकुल कर देता है। फिर अगली पंक्ति है, मौका फूल भय सब कांटे, दृष्टि परत जस लागहि चाटे। मौका मेरे लिए, फूल अर्थात पुष्प, भय हो गए हैं, सब सभी, कांटे अर्थात कांटे। दृष्टि दृष्टि,
परत पड़ते ही जस जैसे, लागें लगते हैं चांटे अर्थात थप्पड़। तो प्रिय के वियोग में अब सुंदर और कोमल फूल भी रानी नागमती के लिए कांटों के समान चुभते हुए प्रतीत होते हैं। उन पर जैसे ही दृष्टि पड़ती है उन्हें ऐसा अनुभव होता है मानो कोई थप्पड़ मार रहा हो, यानी उन्हें बहुत कष्ट होता है। वसंत ऋतु का मनमोहक सौंदर्य, खिले हुए फूल और प्रकृति की शोभा भी अब आनंद नहीं देती, बल्कि प्रिय की याद को और अधिक गहरा कर देते हैं। विरह की पीड़ा इतनी तीव्र है कि सुख देने वाली प्रत्येक वस्तु अब दुख और कष्ट का कारण ही बन गई है। फिर अगली पंक्ति है, फर जोबन भय नारंग शाखा, सुआ बिरह अब जाय न राखा। फरी फल कर, जोबन यौवन, भय हो गए हैं नारंग नारंगी की भांति, शाखा अर्थात शाखाएं, सुआ बिरह विरह रूपी तोते से, अब जाय न राखा अब रक्षा नहीं की जा रही। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरे शरीर रूपी वृक्ष की शाखाओं पर यौवन रूपी नारंगी के जो फल हैं वो पूरी तरह से पक चुके हैं। यह यौवन अपने पूर्ण सौंदर्य और आकर्षण पर है, किंतु प्रिय के वियोग रूपी तोते ने उसे धीरे धीरे नष्ट करना प्रारंभ कर दिया है। जैसे तोता पके हुए नारंगी के फलों को कुतर देता है, उसे नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से जो विरह की पीड़ा है वो यौवन की सुंदरता को धीरे धीरे समाप्त करती हुई जा रही है। इसलिए हे प्रियतम, शीघ्र ही लौट आने की कृपा कीजिए। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, घिरिन परेवा होई पियू, आओ बेग पर टूटी, नारी पराए हाथ है, तोहि बिन पाओ न छूटी। घेरिन परेवा, घेरी हुई कबूतरी की भांति, होई होकर, पियू अर्थात प्रियतम, आओ चले आओ, बेगी शीघ्र ही बहुत जल्द, पर टूटी बाज की तरह झपट्टा मारते हुए, नारी अर्थात नारी, पराए हाथ दूसरों के अधीन है, तो ही बिनु तुम्हारे बिना, पाँव ना छूटी अर्थात बंधन से मुक्त नहीं हो सकती। तो रानी नागमती कहती हैं कि मैं घिरी हुई कबूतरी की भांति असहाय हूँ और संकट में फंसी हुई हूँ। हे प्रियतम, आप बाज की तरह झपट्टा मारते हुए तेजी से मेरे पास चले आओ और मुझे इस विरह रूपी संकट से बचा लो आकर। आपके बिना मैं पराधीन हूँ और इस विरह की असहनीय पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकती हूँ, इसलिए शीघ्र ही लौट आने की प्रार्थना करती हूँ। तो ये थी इसकी व्याख्या और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। यदि हम अलंकारों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पंक्ति थी, फर जोबन भय नारंग शाखा। इस पंक्ति में रूपक अलंकार है क्योंकि शरीर को शाखा और यौवन को नारंगी फल की भांति माना गया है। अगली पंक्ति थी, पंचम विरह पंच सर मारे। तो यहाँ पर पा वर्ण की जो आवृत्ति है वो बार बार है, अर्थात यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों 13वां खंड यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम बात करते हैं 14वें खंड की। तो पहली पंक्ति है, भा बैशाख तपन अति लागी, चोआ चीर चंदन भा आगी। भा बैशाख यानी बैशाख का महीना आरंभ हो चुका है। तपन गर्मी, अति बहुत, लागी लगने लगी है। चोवा ये एक सुगंधित लेप होता है। चीर यानी वस्त्र, चंदन अर्थात चंदन, भा हो गया है, आगी आग के समान। तो रानी नागमती कहती हैं कि बैशाख मास की जो भीषण गर्मी है पड़ रही है और इस समय शरीर को शीतलता देने वाला जो चोवा है यानी सुगंधित लेप और जो चीर है अर्थात महीन वस्त्र और चंदन भी उन्हें आग के समान जलाने लगे हैं। अर्थात जब मन दुखी होता है तब संसार की कोई भी वस्तु, चाहे वो कितनी ही सुखद हो, कितनी ही आनंद देने वाली हो, लेकिन वो सामान्यतः दुख ही देती है। इसलिए जो वस्तुएं सामान्यतः ठंडक पहुंचाती थी, अब वो उन्हें असहनीय कष्ट देने लगी हैं, पीड़ा देने लगी हैं। फिर अगली पंक्ति है,
सूरज जरत हिवंचल ताका बिरह बजाग सौह रथ हाका। सूरज अर्थात सूर्य, जरत जलता हुआ, हिवंचल ताका हिमालय की ओर चला गया है। विरह अर्थात वियोग, बजाग वज्राग्नि यानी दावानल, सौम के समान, रथ हाँका रथ मोड़ दिया है या फिर हाँक दिया है। तो बैसाख मास के आते ही भयंकर गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है और सूर्य तपने लगता है। तो रानी नागमती कहती हैं कि विरह के मौसम में सूर्य आग उगलता हुआ हिमालय की ओर जाने लगा है, यानी सूर्य उत्तरायण हो गया है। लेकिन विरह रूपी वज्राग्नि ने मानो अपना रथ सीधे मेरे ऊपर से ही गुजार दिया है, जिससे मेरी जो विरह की तपिश है वो और कई गुना बढ़ गई है। फिर अगली पंक्ति है, जरत बजागिनी करु पियु छाहा, आओ बुझाओ अंगारन माहा। जरत जल रही हूँ, बजागिन वज्राग्नि से, करु करो, पियु अर्थात प्रियतम, छाहा छाया, आए आकर, बुझाओ अर्थात बुझाइए या फिर शांत कीजिए, अंगारन माहा अंगारों के बीच में। तो रानी नागमती कहती हैं कि सूर्य की प्रचंड गर्मी के कारण मैं और भी अधिक तपने लगी हूँ। हे प्रिय, मैं विरह रूपी वज्राग्नि में जल रही हूँ। आप शीघ्र ही आकर अपनी प्रेममयी छाया प्रदान करें और इस विरह की अग्नि को शांत करें। मेरा तन मन अंगारों के समान जल रहा है। आपके मिलन और प्रेम के बिना ये विरह की आग नहीं बुझ सकती। इसलिए वे अपने प्रिय राजा रत्नसेन से शीघ्र लौट आने की विनती करती हैं। फिर अगली पंक्ति है, तो ही दर्शन होई शीतल नारी, आई आगते करु फुलवारी। तो ही दर्शन, तुम्हारे दर्शन मात्र से, होई हो जाऊंगी, शीतल अर्थात ठंडी, नारी अर्थात स्त्री, आई आकर, आगते आग से, करु करो, फुलवारी अर्थात फूलों की बगिया। तो रानी नागमती अपने प्रिय यानी राजा रत्नसेन से विनती करती हैं कि आपके दर्शन मात्र से ही मैं शीतल हो जाऊंगी और मेरे सारे दुख, मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हे प्रिय, जल्द ही लौट आइए और मेरे इस विरह रूपी अंगारों जैसे दुख भरे जीवन को फूलों की फुलवारी में बदल दीजिए। फुलवारी जैसा सुखद और खुशहाल बना दीजिए। आपके बिना मेरा जीवन जल रहा है, लेकिन आपके आने से वही जीवन फिर से आनंद और खुशहाली से भर जाएगा। फिर अगली पंक्ति है, लाग्यो जरे जरे जस भारू, फिर भूंजे से तज्यो न बारू। लाग्यो जरे, जलने लगी हूँ, जस भारू भाड़ के समान, फिर अर्थात बार बार, भूंजे से भूना जाता है, तज्यो ना बारू लेकिन बालू को नहीं छोड़ता। तो रानी नागमती अपनी पीड़ा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे प्रियतम, मैं विरह की आग में वैसे ही जल रही हूँ जैसे भड़भूंजे की भट्ठी का भार जलता रहता है। उस भट्ठी में भुने जाने के लिए जो अनाज डाला जाता है, जो दाना डाला जाता है, वो बार बार तपे हुए रेत पर भुना और उछाला जाता है। ठीक वैसे ही विरह की आग मुझे बार बार तपा रही है, बार बार भून रही है। और वो आगे कहती हैं कि इस भयंकर पीड़ा को और इस संताप को सहने के बाद भी मैं इस प्रेम रूपी भट्ठी को या फिर इस प्रेम रूपी रेत के मार्ग को नहीं छोड़ सकती। फिर अगली पंक्ति है, सरवर हिया घटत निति जाई, टूक टूक होई के बिहराई। सरवर अर्थात सरोवर, हिया हृदय, घटत घटता, निति प्रतिदिन, जाई जाता है, टूक टूक टुकड़े टुकड़े, होई के होकर, बिखराई बिखर जाता है। तो रानी नागमती कहती हैं कि जैसे गर्मी में सरोवर का पानी प्रतिदिन कम होता जाता है, उसी प्रकार विरह की अग्नि से, विरह के कारण मेरा जो हृदय है वो भी दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा है कि मेरा जो हृदय है वो एक दिन टुकड़े टुकड़े होकर फट जाएगा। इस प्रकार वे अपने प्रिय के वियोग में होने वाले गहरे मानसिक और भावात्मक दुख को व्यक्त करती हैं। फिर अगली पंक्ति है, बिहरत हिया करम प्यूटे का, दीठ दमंगरा मेरबहु एका।
बिहरत अर्थात बिखरते, हिया हृदय को, करहु कीजिए, प्यू अर्थात प्रियतम, टेका सहारा देना, दीठी दृष्टि, दवंगरा वर्षा ऋतु की पहली बारिश, मेरवहु मिला दीजिए, एका एक कर दीजिए। तो रानी नागमती कहती हैं कि विरह के कारण मेरा जो हृदय है वो सूखे हुए तालाब की भांति हो गया है जिसमें दरारें पड़ गई हैं। हे प्रियतम, आप आकर मुझे सहारा दीजिए, अपनी कृपा दृष्टि रूपी वर्षा से मेरे सूखे हुए और टूटे हुए हृदय को फिर से भर दीजिए, फिर से मिला दीजिए तथा उसकी दरारों को मिटाकर पहले जैसा एक कर दीजिए। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, कमल जो बिगसा मानसर, बिनुजल गयो सुखाए, कबहु बेल फिर पलु है, जो प्यू सिंचय आए। कमल अर्थात कमल बिगसा खिला, मानसर मानसरोवर में, बिनु जल बिना जल के, गयो सुखाए सूख गया, कबहु कभी भी, बेल अर्थात लता, फिर से, पलु है हरी भरी होगी, जो पिय यदि प्रियतम, सिंचय आए सींचने आ जाए या फिर मिलने आ जाए। तो रानी नागमती कहती हैं कि जिस प्रकार मानसरोवर में खिला हुआ कमल जल के अभाव में सूख जाता है, उसी प्रकार प्रिय के बिना यानी राजा रत्नसेन के बिना मेरा जो हृदय है, मेरा जो हृदय रूपी कमल है वो भी सूख गया है। मेरा जीवन एक सूखी हुई बेल के समान रह गया है। यदि मेरे प्रिय अर्थात राजा रत्नसेन वापस आकर मुझे प्रेम रूपी जल से फिर से सींच दें, तो मेरा जो जीवन है, मेरा जो सूखा जीवन है वो फिर से हरा भरा हो जाए और खुशियों से भर जाए। अर्थात प्रिय के मिलन से ही मेरे जीवन में फिर से सुख और आशा या फिर नया उत्साह लौट आ सकता है। तो व्याख्या यहाँ पर समाप्त होती है और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस प्रयोग श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। यदि हम अलंकारों की बात करते हैं तो आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, लाग्यो जरे जरे जस भारू, फिर भूंज जैसे तज्यो न बारू। इस पंक्ति में उपमा अलंकार है क्योंकि नागमती के जलने की तुलना भाड़ से की गई है। फिर एक और पंक्ति थी, सरवर हिया घटत नित जाई, टूक टूक हुई के बिहराई। तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है क्योंकि हृदय को मानसरोवर मान लिया गया है। तो यहाँ पर 14वां खंड समाप्त होता है और अब हम बात करते हैं 15वें खंड की। तो पहली पंक्ति है, जेठ जरे जग जरे लुआरा, उठहि बवंडर परहि अंगारा। जेठ यानी ज्येष्ठ का महीना, जरे जल रहा है, जग संसार, चले चलती है, लुआरा अर्थात लू, उठहि उठते हैं, बवंडर यानी धूल के जो बवंडर होते हैं, परहि पड़ते हैं, अंगारा अर्थात अंगारे। तो रानी नागमती कहती हैं कि जेठ महीने की गर्मी से पूरा संसार जल रहा है, चारों ओर गर्म लू चल रही है और धूल के बवंडर ऐसे बन रहे हैं या फिर ऐसे उठ रहे हैं मानो अंगारे बरस रहे हैं। प्रकृति का यह भीषण रूप उनके विरह दुख को और अधिक बढ़ा रहा है। फिर अगली पंक्ति है, विरह गाज हनुमंत सोई जागा, लंका दाह करे तनु लागा। विरह अर्थात वियोग, गाज गरज कर, हनुमंत अर्थात हनुमान, होई होकर, जागा जाग उठा, लंका दाह लंका जलाना, करे करता है, तनु शरीर, लागा लग गया। तो रानी नागमती कहती हैं कि विरह की अग्नि मानो हनुमान बन गई है और मेरी शरीर रूपी लंका को जला रही है। जैसे हनुमान ने लंका को जला दिया था, वैसे ही विरह की आग मेरे तन मन को भस्म कर रही है। फिर अगली पंक्ति है, चारु पवन झकोरे आगी, लंका दाही पलंका लागी। चारु पवन अर्थात चारों दिशाओं की हवाएं झकोरे झकोरे मारती हैं, आगी अर्थात अग्नि, लंका दाही लंका जलाकर, पलंका अर्थात पलंग लागी लग गई है। तो रानी नागमती यहाँ पर कहती हैं कि चारों दिशाओं से चलने वाली गर्म हवाएं विरह की आग को और अधिक भड़का रही हैं और अब ये आग मेरे शरीर से बढ़कर मेरे पलंग तक पहुंच गई है, अर्थात मुझे कहीं भी आराम या फिर शांति नहीं मिल रही है।
फिर अगली पंक्ति है, दही भई साम नदी कालिंदी, विरह के आग कठिन अति मंदी। दही अर्थात जलकर, भई हो गई है, साम समान, नदी कालिंदी यानी यमुना नदी के समान, विरह वियोग, आग अर्थात अग्नि, कठिन भयंकर, अति मंदी बहुत धीमी। तो रानी नागमती कहती हैं कि विरह की आग इतनी भयंकर है कि मानो यमुना जैसी शीतल नदी भी जलकर गर्म हो गई है और ये आग धीरे धीरे लगातार मुझे कष्ट दे रही है। फिर अगली पंक्ति है, उठे आग और आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। उठे आग, आग उठती है, आवे आंधी, आंधी आती है, नैन अर्थात आंखें, ना नहीं, सूझ दिखाई देना, मरो मैं मर रही हूँ, दुख बांधी दुख से बंधी हुई। तो रानी नागमती कहती हैं कि विरह की आग के साथ आंधी भी चल रही है, दुख के कारण मेरी आंखों को कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि मैं विरह के दुख में बंध कर धीरे धीरे मर रही हूँ। फिर अगली पंक्ति है, अधजल भयो मांस तन सूखा, लाग्यो विरह काल हुई भूखा। अधजल, अधजली हो चुकी हूँ, मांसु अर्थात मांस, तनु शरीर, सूखा सूख गया है, लाग्यो लग गया है, विरह अर्थात वियोग, काल मृत्यु, होई भूखा भूखा बनकर। तो रानी नागमती कहती हैं कि विरह की आग में मैं आधी जल चुकी हूँ, मेरा शरीर सूखकर कमजोर हो गया है और ऐसा लगता है कि विरह स्वयं मृत्यु बनकर मेरे शरीर को समाप्त करने पर तुला हुआ है। फिर अगली पंक्ति है, मान सुखाए सब हाड़ ही लागे, अबहु आओ आवत सुनि भागे। मांस अर्थात मांस, खाए खा लिया है, सब सारा, हाड़ ही लागे अब हड्डियों को लग गया है, अबहु आओ अब ही आ जाओ, आवत सुनि भागे आने की खबर सुनकर भाग जाएगा। तो रानी नागमती कहती हैं कि विरह रूपी काल मेरे शरीर का सारा मांस खा चुका है और अब हड्डियों तक पहुंच गया है, यानी मांस खाकर अब हड्डियों पर लग गया है। हे प्रिय, आप अभी भी लौट आइए, आपके आने का समाचार सुनकर ये विरह रूपी काल भाग जाएगा। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, गिरी समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सकहि वा आग, मोहम्मद सती सराहिए, जरे जो अस प्यू लाग। गिरी अर्थात पर्वत, समुद्र सागर, शशि चंद्रमा, मेघ बादल, रवि सूर्य, सह न सकहि सह नहीं सकते, आगी अर्थात अग्नि, मोहम्मद यानी मलिक मोहम्मद जैसी, सती पतिव्रता स्त्री, सराहिए प्रशंसा करनी चाहिए, जरें जलती है, अस ऐसी, प्यू लागी यानी प्रिय के प्रेम में। तो कवि मलिक मोहम्मद जैसी जी कहते हैं कि प्रिय के वियोग की ये जो अग्नि है इतनी प्रचंड है कि पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, बादल और सूर्य जैसे शक्तिशाली तत्व भी इसे सहन नहीं कर सकते। इसलिए उस पतिव्रता नारी की प्रशंसा करनी चाहिए जो अपने प्रिय के प्रेम में ऐसी भयंकर पीड़ा को धैर्य पूर्वक सहन कर रही है। तो यहाँ पर कवि ने रानी नागमती के अटूट प्रेम, त्याग और पतिव्रता धर्म की महिमा का वर्णन किया है। तो ये थी इसकी व्याख्या और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। यदि हम अलंकारों की बात करते हैं तो आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, विरह गाज हनुमंत सोई जागा। यहाँ पर रूपक अलंकार है क्योंकि विरह को हनुमान और शरीर को लंका माना गया है। फिर एक और पंक्ति थी, गिरि समुद्र शशि मेघ रवि, सही न सकहि वह आगी। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है क्योंकि विरह की अग्नि को इतना प्रचंड बताया गया है कि वो पर्वत, समुद्र, चंद्रमा, बादल और सूर्य जैसे शक्तिशाली तत्व भी उसे सहन नहीं कर सकते। तो 15वां खंड यहाँ पर समाप्त होता है और अब हम बात करते हैं 16वें खंड की या फिर अंतिम खंड की। तो पहली पंक्ति है, तपय लाग अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पीऊ बिनु छांजन भई गाढ़ी। तपय लागी यानी तपने लगी है,
जेठ आषाढ़ी, जेठ आषाढ़ का जो महीना है। मोही यानी मुझे, प्यू बिनु प्रियतम के बिना, छांजनी छप्पर भई हो गया है, गाढ़ी यानी बहुत कठिन या फिर भारी। तो रानी नागमती कहती हैं कि जेठ आषाढ़ का जो गर्मी से भरा महीना है वो अब शुरू हो गया है और चारों तरफ गर्मी की तपन फैली हुई है। प्रियतम के बिना इस टूटे फूटे शरीर रूपी छप्पर को अब कौन छाएगा, यानी अब इसे सहारा कौन देगा। यहाँ पर जो छप्पर है वो शरीर का प्रतीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। फिर अगली पंक्ति है, तन तिनोर भा झूरों खरी, भई बरखा दुख आगर जरी। तन यानी शरीर, तिनोर तिनके के समान भा हो गया है, झूरों खरी खड़ी हुई सूख रही हूँ, भई हो गई बरखा यानी वर्षा, दुख यानी दुख, आगरी आग, जरी जल रही है। तो रानी नागमती कहती हैं कि पति के बिना मेरी जो हालत है वो तिनके की भांति हो गई है और मैं उसके आगमन की प्रतीक्षा में खड़ी खड़ी सूख रही हूँ। अब बरसात का मौसम भी आ गया है, बाहर तो बारिश हो रही है लेकिन मेरे हृदय के भीतर विरह की अग्नि पहले की तरह ही जल रही है। फिर अगली पंक्ति है, बंध नाहि औ कंध न कोई, बात न आओ कहों का रोई। बंध यानी बंधु मित्र, नाही नहीं है, आओ यानी और, कंध सहारा देने वाला कंधा, ना कोई नहीं है, बात न आओ समझ नहीं आता, कहों का रोई किससे क्या कहूँ। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरे पास ऐसा कोई भी बंधु यानी मित्र नहीं है जिसके सामने मैं अपना दुख कह सकूं और ना ही मुझे कोई सहारा देने वाला है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि आखिर मैं अपना दुख किससे कहूँ, यानी किसके सामने अपना दुखड़ा रोऊं। फिर अगली पंक्ति है, साठ नाठ जग बात को पूछा, बिनुजियो फिरे मूंज तनु छूछा। साठ नाठी यानी धन या फिर शक्ति का नष्ट हो जाना, जग संसार, बात को पूछा यानी हाल कौन पूछेगा, बिनु जीव बिना प्राण के, फिरे घूमता है, मूंज एक प्रकार की घास होती है, तनु यानी शरीर, छूछा अर्थात खाली। तो रानी नागमती कहती हैं कि मेरे पास अब प्रेम रूपी कोई भी धन शेष नहीं है। प्रिय के चले जाने के बाद इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरा हाल पूछे या मुझसे प्रेम से बात करे। पति के बिना मेरा जो शरीर है वो प्राणहीन होकर मूंज यानी घास के सूखे और खोखले छिलके जैसा हो गया है। फिर अगली पंक्ति है, भई दुहेली टेक बिहूनी, थांभ नाहि उठ सके न थूनी। भई यानी हो गई हूँ, दुहेली झुकी हुई, टेक बिहूनी बिना सहारे के, थांभ यानी स्तंभ या फिर खंभा, उठ सके खड़ा हो सके, थूनी सहारा देने वाली लकड़ियां। तो रानी नागमती कहती हैं कि मैं अपने प्रियतम के सहारे के बिना, उसके आश्रय के बिना झुक गई हूँ। मेरे जीवन में अब कोई सहारा नहीं बचा है। जैसे बिना खंभे के जो छप्पर है वो खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार प्रियतम के बिना मेरा जो जीवन है वो भी अब संभल नहीं पा रहा है। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा मेरे पति हैं और उनके बिना मेरा जो जीवन है ये बिखरता जा रहा है और मैं अपने इस जीवन को संभाल नहीं पा रही हूँ। फिर अगली पंक्ति है, बरसे मेघ चुवई नय नाहा, छपर छपर होई रही बिनु नाहा। बरसे यानी बरसते हैं, मेघ बादल, चुवई टपकते हैं, नैनाहा यानी नेत्र, छपर छपर होई यानी पूरी तरह से भीग जाना, बिनु नाहा यानी प्रियतम के बिना। तो रानी नागमती अपने प्रिय रत्नसेन के वियोग में बहुत दुखी हैं। वो कहती हैं कि जैसे आकाश में जो बादल हैं लगातार बरस रहे हैं, वैसे ही वियोग के कारण मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। प्रियतम के बिना मैं जल में सराबोर हो गई हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो नागमती हैं वो दोहरी बारिश में भीग रही हैं। एक तो जो बरसात के पानी से और दूसरे वो अपने आंसुओं से लगातार
भीग रही हैं। फिर अगली पंक्ति है, पोरों कहाँ ठाठ नौ साजा, तुम बिनु कंत न छांजनि छाजा। पोरों कहाँ, लकड़ियां कहाँ से लाऊं, ठाठ यानी छप्पर बनाने के लिए जो बांस का ढांचा होता है, नया अर्थात नवीन, साजा सजाऊं, तुम बिनु तुम्हारे बिना, कंत प्रियतम, छांजनि छाजा छप्पर छाया जाए। तो रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रिय, मैं तो अकेली हूँ, मैं अकेली कहाँ से लकड़ियां इकट्ठा करूं और इस ठाठ को कैसे बनाऊं। यानी आपके बिना मैं अपने जीवन रूपी घर का जो टूटा हुआ छप्पर है इसे कैसे ठीक करूं, इसकी मरम्मत अब कौन करेगा, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा तो आप हैं, और जब आप ही मेरे साथ नहीं हैं तो मेरा जीवन और मेरा घर दोनों सूने हैं। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, अबहु मया दिष्टि करी, नाह निठुर घर आओ, मंदिर उजाड़ होत है, नौके आए बसाओ। अबहु यानी अब ही, मया दिष्टि यानी दया की दृष्टि, करी करके, नाह यानी स्वामी, निठुर यानी कठोर हृदय वाला, घर आओ घर चले आइए, मंदिर यानी कि घर, उजाड़ उजड़ गया है, नौके बसाओ यानी फिर से इसे बसा दो आकर। तो रानी नागमती अपने पति रत्नसेन से कहती हैं कि हे निष्ठुर हृदय वाले प्रियतम, अब तो मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और घर लौट आइए। आपके बिना मेरा जो मंदिर रूपी घर है ये वीरान और सूना होता जा रहा है। आप वापस आ जाएंगे तो मेरा घर और मेरा ये बेरंग जीवन फिर से खुशियों से भर जाएगा। तो ये थी इसकी व्याख्या, और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। अब हम समझते हैं यहाँ पर अलंकारों को। तो यहाँ पर जिन पंक्तियों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है वहां प्रत्येक जगह पर प्रश्नालंकार है, और कुछ पंक्तियां यहाँ पर समझिएगा इन्हें। एक पंक्ति है, तन तिनौर भा झूरों खरी, दूसरी पंक्ति है, छपर छपर हुई रही बिनु नाहा। इन दोनों पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। तो ये अंतिम खंड था, और इसी के साथ में नागमती वियोग वर्णन जो काव्य खंड है ये कंप्लीट होता है। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने सभी साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।